है शराबबंदी? आपका घर है ना, आप एक कॉल कीजिए, आपके घर पे भी दारू पहुंचेगा अगर आपको दारू चाहिए। बिहार में शराबबंदी नहीं है, मगर तथाकथित आपने जो कुछ भी दिया है शराबबंदी के नाम पे, पैरेलली आप जनरेशन को खत्म कर रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि हम बेटी को बचाने चले हैं, वो बेटी को एक टिकट नहीं दे सकते, वो क्या बेटी को बचाएंगे? गिरिराज सिंह धर्म की आड़ में गंदी राजनीति कर रहे हैं। किसी को अपने हिंदू होने के लिए उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, भाजपा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राजनीति में धर्म तब आता है जब राजनीति का स्तर सबसे ज्यादा गिर जाता है। राजनीति जब गर्त में पहुंच जाता है तो वह धर्म को आगे करता है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में, जहां पर हमारी मुलाकात हुई है महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल जी से। उनसे कई मुद्दाओं पे चर्चाएं हुई है, जैसे कि बिहार में हुए शराब कांड को लेकर के, साथ ही में मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा पर, और साथ ही में बिहार की महिलाओं में क्या उत्सुकता, क्या विकास लाया जाए, आरजेडी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है बिहार की महिलाओं के लिए। आइए पहले देखते हैं इस वीडियो में कि क्या बातें हुई है। ये हमारा डेली रूटीन का कह सकते हैं कि बैठक है, जो कि हम लोग मंथली बेसिस पे समीक्षात्मक बैठक महिलाओं के साथ करते हैं कि संगठन की स्थिति कहाँ तक पहुँची है, बूथ के क्या हालात हैं, पंचायत के क्या हालात हैं, कितना प्रयास हम लोग अन्य महिलाओं को जोड़ने का और कर रहे हैं। तो पूरी तरह से ये समीक्षात्मक बैठक है जो रूटीन बेसिस पे चलती है हमारे यहाँ। क्या चुनाव जो होने वाला है उसमें क्या लग रहा है? हमें लगता है कि चुनाव के लिए कोई पर्टिकुलर कोई एक दिन नहीं होता है कि चुनाव आया तो आप चुनाव की तैयारी के लिए प्रवेश करते हैं। चुनाव एक ऐसा चीज है जो कि नेता चाहे खुद हो, कोई वहाँ का वर्तमान विधायक हो या एमपी हो या कार्यकर्ता हो, ये 365 दिन चलता है, तब जाकर कि वो रिजल्ट के जीत और हार के रूप में आपके सामने आता है। मुझे ये लगता है कि पर्टिकुलर चुनाव की कोई तैयारी नहीं होती है। मुझे लगता है कि सबसे बेहतर वो होता है जब 365 का पूरे साल आपकी तैयारी हो, या 5 साल तक है तो 5 साल आपकी तैयारी होनी चाहिए, तभी उसका रिजल्ट दिखेगा। तो हमारा पूरा फोकस ये है कि जो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और उनका राष्ट्रीय जनता दल में भरोसा उनका हो, और उस भरोसे और उस सम्मान की बदौलत वो राष्ट्रीय जनता दल में स्वेच्छा से जुड़े और हमारी जीत को सुनिश्चित हो। उसमें महिलाओं की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि वो वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो भी पुरुषों की अपेक्षा वोटिंग परसेंटेज महिलाओं की ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादातर तथाकथित सुशासन की देन है कि जो लेबर क्लास लोग हैं वो ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं काम की तलाश में, तो यहाँ बचती बेचारी महिलाएं हैं तो उनके प्रतिशत ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें जागरूक करना और उन्हें जोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। हम बिहार की महिलाएं राजनीति में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, छटकती है, इन पर महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कहाँ से आपको लगता है कि संदेह वो नहीं छटकती हैं या नहीं आना चाहती हैं? मैं तो अभी जब से बनी हूँ प्रदेश अध्यक्ष और मैंने जिस तरीके से महिलाओं में रुचि देखी है, मुझे कहीं से नहीं लगता है। बस ज़रूरत है मौके की, और वो मौका उन्हें मिलता है तो वो बेहतर प्रदर्शन करती हैं। आप चाहे पंचायती राज की ले लो या कहीं भी ले लो, जहाँ पे महिलाएं चुन के आई हैं और जहाँ पति उन्हें ज़्यादा डोमिनेट नहीं करते हैं, उन्हें वो खुद आज़ादी देते हैं करने की, वहाँ पर महिलाओं ने बेहतर जनप्रतिनिधि साबित हुई हैं पुरुषों की अपेक्षा। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि महिलाएं आगे नहीं, उन्हें नहीं बढ़ने दिया जाता है कभी परिवार के द्वारा, और जिस तरह का रहा है कि पुरुषों का दबाव या वो, उस वजह से महिलाएं आगे नहीं आती। उन्हें मौका मिले तो उनसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई साबित हो पाएंगी। जो घर चला सकती है वो आराम से सब कुछ चला सकती है। हम आरजेडी पार्टी में महिलाओं को बराबरी का मौका मिलता है पुरुषों की तुलना में? हमें लगता है कि मिलता है। जिस तरीके से जहाँ पे भी जो आज आधी आबादी के रूप में जो सम्मान महिलाओं को यहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ माननीय लालू प्रसाद यादव जी की, तो उन्होंने महिलाओं के उस तकलीफ को भी समझा, मासिक तकलीफ को, और पहली छुट्टी जो बिहार में जो हुआ कि मासिक धर्म के दौरान भी महिलाओं को वो छुट्टी मिलनी चाहिए, वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। तो उनको उनकी सम्मान, उनकी तकलीफ, उनकी बराबरी का पूरा ख्याल है। और विधानसभा की टिकटों में भी और लोकसभा की टिकटों में भी आप देखेंगे कि क्या भाजपा ने किया। सिर्फ बेटी बढ़ाओ के नाम पर टिकट देने में क्या उनकी स्थिति रही और किस तरह से राजद ने महिलाओं को टिकट दिया, उसको तुलना ही काफी है। की बात करें तो मैम लोकसभा चुनाव में तो मैम मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को भी टिकट मिला है। ऋतु जायसवाल नहीं थी।
अर्चना रविदास नहीं थी। मुंगेर से कौन महतो, अनीता महतो जी, वो नहीं थी। मतलब तमाम जितने राष्ट्रीय जनता दल ने सीट दी है, आप तुलना किससे करोगे? जो अपने आप को कहते हैं कि हमारे साथ महिलाओं की पूरी आबादी है, हाँ, जो कहते हैं कि हम बेटी को बचाने चले हैं, वो बेटी को एक टिकट नहीं दे सकते, वो क्या बेटी को बचाएंगे? मैम, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप क्या अपेक्षा करती है बिहार की महिलाओं से, वोट देने में और वोट और राजनीति का हिस्सा बनने में? मुझे चाहे मेरी पार्टी हो या कोई भी, मेरा ये जरूर ये रहेगा कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा उनकी हिस्सेदारी मिले, किसी भी पार्टी से महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी मिले और वो आए और महिलाएं जागरूक होकर के वोट करें, मुद्दों पे वोट करें, किसी के उसमें बट करके नहीं, जो आजकल बटने की राजनीति चल रही है। जिस तरीके से जब मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो लोग भगवान को बीच में लाने लगे हैं, जो परिपाटी अभी इन दिनों देखने को मिल रही है कि भगवान को ढूंढने और भगवान का वास्ता लेकर के भीख मांगते तो सुना था हमने, भगवान का वास्ता लेकर के वोट मांगने निकले हैं। तो अब कोई ये गाना नहीं गाएगा कि वो क्या है ना कि जब भगवान की, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर और अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये शायद इतिहास के पन्नों में रह जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीजें लेकर के जो मानसिकता से लोग बांटने की राजनीति से निकले हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बीमार मानसिकता को दर्शाता है। जहां आप अपने काम की गिनती नहीं करा सकते, वहां भगवान के नाम पर, हमने ये देखा था कि लोग भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे कहते भीख दे दो, इन्हें हमने भगवान के नाम पर वोट मांग की राजनीति करते देखे। बहुत ही इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना मुझे नहीं समझ में आती है। याद आया, आप गिरिराज सिंह जी, मंत्री गिरिराज सिंह जी, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम, उसको किस नजरिए से देखते? उन्हीं की बात की है अभी, उनकी ही गिरी हुई मानसिकता की बात कर रहे हैं हम अभी। मैं अगर हिंदू हूं तो मुझे किसी पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ। मैं अगर हिंदू हूँ, मैं सोमवार को शिव की पूजा करूँ, मंगल को हनुमान की पूजा करूँ, बुध को गणेश की पूजा करूँ, गुरु को विष्णु को मानूं और शुक्रवार को माँ सरस्वती संतोषी माँ की पूजा करूँ, है ना। तो ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। मेरे भगवान पूजा घर में मैं किस भगवान को बिठाऊंगी, किन्हें स्थापित करूंगी और मैं सुबह उठ के किनको स्मरण करती हूँ, किन की पूजा करती हूँ, किन का आरती ध्यान करती हूँ, ये निहायत तौर पे ये व्यक्तिगत मामला होता है। किसी भी धर्म के मानने वालों के लिए, किसी भी धर्म के मानने वालों के लिए धर्म को मानना, पूजा पाठ, ये उनका व्यक्तिगत, पूरी तरह से व्यक्तिगत मसला है। राजनीति में धर्म तब आता है जब राजनीति का स्तर सबसे ज्यादा गिर जाता है। राजनीति जब गर्त में पहुंच जाता है तो वह धर्म को आगे करता है। आप ये कहना चाहते हैं कि मंत्री गिरिराज सिंह धर्म की राजनीति कर रहे हैं? मंत्री गिरिराज सिंह धर्म की आड़ में गंदी राजनीति कर रहे हैं। किसी को अपने हिंदू होने के लिए उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, भाजपा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल, शराब से हुई मौतों बिहार में जो आम जनता त्रसित हुई है, कईयों ने अपने पति खोए, भाई खोए, पिता खोए, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, एक महिला होने के नाते हम जरूर चाहेंगे कि शराबबंदी हो, मगर शराबबंदी हो कहाँ है शराबबंदी? आपका घर है ना, आप एक कॉल कीजिए, आपके घर पे भी दारू पहुंचेगा अगर आपको दारू चाहिए। कोई ऐसा घर नहीं है जो जिसको दारू चाहिए उस तक नहीं पहुंचेगा। ये स्थिति है। शराबें, जहरीली शराबें बन रही है, पी रहे हैं, मौतें हो रही हैं। लोगों ने पैरेलल में सॉल्यूशन है, तो व्हाइटनर है, तो कोरेक्स है, तो हफीम है, तो गांजा है, तो ड्रग्स है। 12 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, क्या दिया है आपने शराबबंदी करके? बिहार में शराबबंदी करके, आप, मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बिहार में शराबबंदी नहीं है, मगर तथाकथित आपने जो कुछ भी दिया है शराबबंदी के नाम पे, पैरेलली आप जनरेशन को खत्म कर रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूरा का पूरा एक जनरेशन खत्म हो रहा है, जहाँ 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल का बच्चा व्हाइटनर, कोरेक्स, जिस तरह की चीजों को लेकर के, आयोडेक्स, ऐसी चीजों को लेकर के, वो सस्ता नशा जिसको बोलते हैं, उसके गर्त में बिहार का नाबालिग बच्चा जा रहा है।
और जिस तरह से जहरीले शराबों से जो मौत हो रही है तो वो तो एक अलग बात है, वो तो हो ही रही है, शराबें तो बिक ही रही हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा नाबालिग जो है वो इसकी बंदी का वो झेल रहा है। बंद करो तो पूरा न करो, और नहीं तो ये ढोंग बंद करो। शराब बंद करो तो पूरा करो, नहीं तो ये ढोंग बंद करो। मानो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि तुम्हारा शराबबंदी फेलियर है, तो हम उसके साथ हैं। हम शराब को खोलने की वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे शराबबंदी से अच्छा है कि शराब खुल ही जाए, कुछ शर्तों के साथ, कुछ नियम के साथ। अगर हम कहते हैं कि अगर शराबबंदी आपसे नहीं संभल रहा है, चालू कर दो। अब आप हेडलाइन लगा दोगे, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने कहा शराबबंदी चालू करो। भैया जब फेल हो गए हो तो चालू करो। शर्त ये रखो कि बाहर पी करके नहीं जाओगे, शर्त ये रखो कि होटल में नहीं बिकेगा, शर्त ये रखो कि न्यू ईयर ये वो फला ठिकाना जैसे फंक्शन में नहीं बिकेगा। यानी कि आप जो रजिस्टर्ड शॉप है वहां से आप खरीदो, घर लाओ, पियो, सो जाओ। कम से कम जो नुकसान हो रहा है वो ना होगा। और लोग आज भी घर में बैठ के पी रहे हैं, तब भी घर में बैठ के पियेंगे। अगर बंद हो तो पूरे बंद का हम समर्थन करते हैं, बंद के नाम पे ढोंग का समर्थन हम नहीं करते हैं। जैसा कि आपने सुना और देखा इस वीडियो में कि रितु जी का साफ कहना है कि अगर बिहार में शराब बंद है तो शराब बंद होनी चाहिए। सरकार इस पर एहतियात बरतनी चाहिए, सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए। और साथ ही में उन्होंने साफ कह दिया है कि भगवान के नाम पर भीख मांगी जाती है, राजनीति नहीं की जाती है। ये बहुत ही खराब चाल चली गई है सरकार के द्वारा बिहार के जनता में जातिवाद उकसाने में है, बिहार की जनता को एक दूसरे के लिए भड़काने के लिए। ये तमाम बातें रितु जायसवाल ने आज आरजेडी कार्यालय में साफ कर दी है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि बिहार में महिलाएं बढ़ चढ़ के चुनाव में और चुनाव की भागीदारी में हिस्सा लेने वाली है। धन्यवाद। आगे के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।